पाठ 6। सऊदी अरब मरुस्थलीय क्षेत्र। सऊदी अरेबिया डेजर्ट रीजन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सऊदी अरब की स्थिति, जलवायु, वनस्पति, जंतु जीवन, उद्योग, लोगों के जीवन, यातायात तथा संचार के साधनों के विषय में पढ़ेंगे। विश्व के सभी मरुस्थलीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्षा की भारी कमी और भीषण गर्मी के कारण यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क जलवायु के कारण भूमि रेतीली पाई जाती है, जो पूर्णतः अनुपजाऊ होती है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। 1 उत्तरी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। 2 लाल सागर तथा एशिया में फारस की खाड़ी के बीच स्थित अरब का मरुस्थल। 3 भारत तथा पाकिस्तान का थार मरुस्थल। 4 यूएसए उत्तरी अमेरिका का कोलोरेडो मरुस्थल। 5 दक्षिण अफ्रीका का नामिब तथा कालाहारी मरुस्थल। 6 ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। स्थिति। सऊदी अरब लाल सागर और ईरान की खाड़ी के बीच स्थित है। यह यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ईरान और जॉर्डन से घिरा हुआ है। यह देश एक बड़ा सा पठार है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो समुद्र में कटता है तथा यह 3 ओर से जल से घिरा होता है। सऊदी अरब का अधिकतर भाग चट्टानी पठार के रूप में है। यह चट्टानी पहाड़ियों के टूटने के परिणामस्वरूप बना एक रेतीला क्षेत्र है। इसके पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर संकरे तटीय मैदान है। लाल सागर तट के किनारे ऊंचे पर्वत स्थित है। सऊदी अरब की भूमि पूर्व की ओर फारस की खाड़ी तक ढलावदार होती चली गई है। यहाँ ताजे पानी की कमी है क्योंकि मरुस्थल में कोई नदी नहीं बहती है। यहाँ कुछ भागों में भूमिगत जल पाया जाता है जो सतह पर आकर पानी का जलाशय बनाता है। इसे मरुद्यान कहते हैं। इन मरुद्यानों के निकट खजूर के लंबे पेड़ तथा अन्य कांटेदार पौधे होते हैं। वर्षा के दौरान वादी नामक सूखी घाटियां कुछ समय के लिए पानी से भर जाती हैं, किंतु अत्यधिक गर्मी के कारण पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है तथा भूमि द्वारा तेजी से सोख लिया जाता है। जलवायु। सऊदी अरब बहुत गर्म है। गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि मरुस्थल की रेत बहुत गर्म हो जाती है। धूल भरी तेज आंधियां चलने लगती है। दिन के समय भयंकर गर्मी होती है लेकिन रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। सर्दी में दिन गर्म होते हैं लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। वनस्पति। सऊदी अरब की भूमि अधिकतर वनस्पति रहित होती है। शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत कम पौधे उगते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय पौधे लंबी जड़ों वाले होते हैं। ये जड़ें पानी की तलाश में भूमि में गहराई तक चली जाती हैं। लोग खाद्य फसलें जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, फल तथा सब्जियां उगाते हैं। खजूर के पेड़ यहाँ बहुतायत में उगते हैं। इन पेड़ों की पत्तियों और लकड़ियों का उपयोग बहुत सी वस्तुएं जैसे टोकरियां, चटाई तथा अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। जंतु जीवन। सऊदी अरब में अधिक जंतु नहीं पाए जाते हैं। मरुस्थल के जंतु बहुत कम पानी में भी जीवित रहते हैं। यहाँ ऊंट, भेड़, बकरियां, लोमड़ी, भेड़िए, घोड़े, हिरन तथा लकड़बग्घे आदि जंतु पाए जाते हैं। ऊंट बिना भोजन तथा पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। मरुस्थल के लोग यातायात के लिए ऊंट का उपयोग करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। उद्योग। तेलशोधन, पेट्रोलियम पदार्थ, लोहा तथा इस्पात, उर्वरक और सीमेंट बनाना सऊदी अरब के प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ रेत के नीचे खनिज तेल के बड़े-बड़े भंडार हैं। यहाँ तेल के कुएं खोदे गए हैं जिनसे बड़ी मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है।
इसे साफ करके पेट्रोल और दूसरे पेट्रोल उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ से पेट्रोल संसार के लगभग सभी देशों को निर्यात किया जाता है। लोगों का जीवन। मरुस्थल में लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। कुछ लोग भेड़ों, बकरियों, घोड़ों तथा ऊँटों के झुंड रखते हैं। ये लोग बंजारे कहलाते हैं। पेट्रोलियम या तरल सोने की खोज ने यहाँ के निवासियों की जीवन शैली बदल दी। इस खोज से पहले अधिकांश लोग गरीब थे। अब उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। शहरों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद्यालय तथा कॉलेज सऊदी अरब में स्थापित हो गए हैं। कुछ लोग परंपरागत जीवन जी रहे हैं। इन लोगों को बंजारे या बद्दू कहते हैं। ये अपनी बकरियों, भेड़ों, ऊँटों आदि के साथ हरे चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ये ऊँट या बकरी की खाल से बने तंबुओं में रहते हैं। बंजारों की जीवन शैली अब बदल गई है। वे सभी आधुनिक सुविधाओं जैसे इमारतों, पार्कों, यातायात तथा वातानुकूलित घरों का आनंद लेते हैं। यहाँ दुकानें तथा सुपर बाजार हैं, जो कि सभी विलासी सामानों से परिपूर्ण हैं। वस्त्र। पुरुष लंबे व चिकने सूती लबादे पहनते हैं। इन्हें थौप कहते हैं। ये लबादे कभी कभी जैकेट या जामे से ढके होते हैं। सूर्य की गर्मी से अपने सिर को बचाने के लिए ये गुतरा नामक सिर ढकने वाला वस्त्र उपयोग करते हैं। महिलाएं अबाया नामक लंबा लबादा पहनती हैं। वे अपने मुंह को बुर्के से ढकती हैं। अरबी भाषा सऊदी अरब की राष्ट्रीय भाषा है। विद्यालयों में अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, जो व्यापारिक मामलों में बहुतायत में उपयोग की जाती है। सऊदी अरब के लोग मुसलमान हैं तथा इस्लाम धर्म को मानते हैं। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है तथा रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है। महत्वपूर्ण शहर। रियाद। यह रियाद सऊदी अरब की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर है। यह एक आधुनिक व पूर्णतः सुनियोजित नगर है, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, पार्क, बाजार, अस्पताल, विद्यालय तथा विशाल तेल के उद्योग हैं। जेद्दाह। जेद्दाह एक आधुनिक और बहुत धनी नगर है। जेद्दाह में स्थित राजा अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है। मक्का तथा मदीना। मक्का मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। मदीना भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। सरकार। सऊदी अरब एक राजतंत्र देश है। राजा यहाँ की सरकार का मुखिया होता है। सरकार ने बुद्धिमत्ता से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है तथा गर्म बंजर भूमि को धनी तथा संपन्न भूमि बनाया है। आयात निर्यात के अतिरिक्त भारत तथा सऊदी अरब में अच्छे संबंध हैं। हजारों भारतीय चिकित्सक तथा इंजीनियर सऊदी अरब में कार्य कर रहे हैं। यातायात तथा संचार। सऊदी अरब में सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा वायुमार्ग का उत्कृष्ट नेटवर्क है। दम्माम, जेद्दाह तथा याम्बू सऊदी अरब के मुख्य समुद्री बंदरगाह हैं। एक रेलवे प्रणाली रियाद तथा दम्माम के मध्य कार्यान्वित है। वायुमार्ग विश्व के सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। स्मरणीय बिंदु। सऊदी अरब लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के बीच स्थित है। सऊदी अरब की जलवायु गर्म तथा शुष्क है। सऊदी अरब में बहुत कम वर्षा होती है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की मुद्रा है। मुसलमानों के दो पवित्र स्थल मक्का तथा मदीना सऊदी अरब में हैं।